जोहार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। जो जेएसएससी 2017 में एग्जाम कंडक्ट किया था आईआरबी का, तो उसका मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। यह थर्ड वीडियो है, तो जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वरुण एरोन नाम पता होगा, आप लोग देखे भी होंगे। ये एक फास्ट बॉलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? कौन हो सकता है? जरानी झूमर, घटवारी, जादू, नचनी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जरानी झूमर। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ? तो कौन सा संगठन का गठन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतें के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। इस घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? तो घोषणा कौन किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष गोयल, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है? समेत शिखर किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ हिल्स। यहाँ समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में पूछेगा तो इसका ऊंचाई है 3365 मीटर। वहीं अगर फीट में बात करेगा तो 4478 फीट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हर और तेनित्री जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डोकरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1967 में आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो 1967 ईस्वी में क्या हुआ था? झारखंड पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसका वो कई टुकड़ों में बट गए थे। तो उस समय बागुन सुमरई ने किस पार्टी का गठन किया था उस समय? तो नौ क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, याद रखिएगा। और ये बागुन सुमरई हैं, ये झारखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंगी कट कोमकट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? कोमकट पेंटिंग किस जनजाति की अनूठी परंपरा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा और वन आधारित उद्योग, याद रखिएगा। घाटशिला में तांबा का उत्पादन कब से हो रहा है? इसको याद रखिएगा 1924 से। घाटशिला में तांबा का उत्पादन 1924 से हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है ये पुस्तक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझी रामदास टुडू, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी टाटा पावर के संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में। यहाँ बात करेंगे मैथन पावर लिमिटेड, यहाँ कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा यह हम 60 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पूर्वोत्तर पठार के क्षेत्र, पश्चिमोत्तर पठार के क्षेत्र और दक्षिण पूर्वोत्तर पठार, ये 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्र हैं झारखंड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो पता ही होगा सबको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी से संबंधित है।
याद रखिएगा, दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड भी जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड जनजाति का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर ए ललिता प्रसाद विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये दोनों थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धरती आबा का उलगुलान। याद रखिएगा, धरती आबा का उलगुलान को ग्रेट टूमल्ट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा झरना या फिर वाटरफॉल्स को गौतम धारा के नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोन्हा फॉल। या इस नदी पर है, याद रखिएगा, यह राड़ू नदी पर है। यह वाटरफॉल किस नदी पर है? राड़ू नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। झारखंड जो वनों और पहाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो शुरुआत से किस राज्य का हिस्सा था? तो पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विवाहित महिलाएं द्वारा। यहाँ कोहबर चित्रकला, कोह मतलब क्या होता है? कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब क्या होता है? दूल्हा, मतलब गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो किस जिले में है यह इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था इसका गठन? 1995 ईस्वी में। यहाँ एक बात याद रखिएगा, उस समय इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, सूरज मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से हैं और गौ सालदंगा आदिवासी सेवा संघ गास के सदस्य थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोरो बास्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दयामणि बारला। इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? उसमें 2017 में चलाया जा रहा था यह योजना, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए उद्यमी सखी मंडल योजना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? क्या होगा? पता होगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पलाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए आजीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? यह बात किसने कही थी? उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह बात कही थी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 12 पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भू विज्ञान विभाग के खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 200 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निकिता सिन्हा। याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी है? love@facebook। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उद्योग खनन भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना किले कहाँ पाया जाता है? चाइना किले कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में। चलिए क्वेश्चन 37 देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा जुड़ी है? कौन सी जनजाति है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रांची पठार प्लेटो, छोटानागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से से स्थित है? किस हिस्से में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण हिस्से में। चलिए क्वेश्चन 39 देखते हैं। जास्को LAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ला। यहाँ पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, जास्को LAMPF का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो क्या होगा इसका? झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लेक मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड में एक क्वेश्चन रहता है ये फुल फॉर्म से, तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड के नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो कौन सा आंदोलन था? पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। उद्योग खान भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? पता होगा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए, 40% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो कितने क्षेत्र हैं वैसे? ऑप्शन नंबर ए, 8 क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो कौन थे मुख्य नेता उस समय ताना भगत आंदोलन के? तो ऑप्शन नंबर सी, जतरा उरांव। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेतलसूद बांध। ये रांची में स्थित है। वहीं चरवा बांध का बात करेंगे तो ये हजारीबाग में, कोनार बांध ये भी हजारीबाग में है, और तिलैया बांध ये कहाँ है? ये कोडरमा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो कौन थे प्रसिद्ध कप्तान? ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका बधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युषा बनर्जी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिशेल बेंजामिन लकड़ा। तो ये इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ये तीनों मुक्केबाज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिमोन उरांव। याद रखिएगा, इनको झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। और वहीं हमने पहले पढ़ा था दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, ये दोनों हॉकी खिलाड़ी हैं। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। और दिवाकर प्रसाद ये क्या है? बॉक्सिंग है। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया। धन्यवाद।